खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जिसमें आइए जानते हैं क्यों है खास नवरात्रि का दूसरा दिन, जिसमें मां ब्रह्मचारिणी के इस अवतार से कैसे हो लोगों का भला। क्या है मां ब्रह्मचारिणी की कथा। मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माता रानी की जय। मैं शुभी खरे आपके साथ हाजिर हूँ। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है। माँ ब्रह्मचारिणी जो ब्रह्मांड का निर्माण करने वाली देवी हैं, उनके इस पावन दिन पर आज हम बताते हैं कि क्या है खास और आज के दिन को ही क्यों ब्रह्मचारिणी का दिन माना गया है। पंडित जी, जैसे कि आज ब्रह्मचारिणी देवी का दिन है और नवरात्रि का पावन महीना है, तो ब्रह्मचारिणी देवी का दिन और वो क्यों महत्व है। देखिए, हमारे शास्त्रों में आदिकाल से जब इस धरती पर असुरों का प्रादुर्भाव हुआ और समाज को असुर अपनी प्रवृत्ति से दूषित करने लगे, देवताओं को परेशान करने लगे, तो सब देवता आपस में एक विचार विमर्श किए कि हम लोग किस प्रकार इस कष्ट से हम लोगों को छुटकारा मिले। तो जाके वो ब्रह्मा जी से विचार किए। तो ब्रह्मा जी फिर नारायण के पास गए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों त्रिमूर्ति और समस्त देवता एकत्रित हुए और सब लोगों को असुरों के इस कृत्य पर बड़ा कष्ट हुआ, तो सबको क्रोध उत्पन्न हो गया और क्रोध के कारण सबने की शक्तियाँ उनके शरीर से बाहर निकलीं और आकाश में एक आभा मंडल, एक धूम्र वर्ण का एक मंडल स्थापित हो गया, जिससे धीरे 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 वो आभा मंडल नीचे आने लगा। तो उसमें ऐसा शास्त्रों में दुर्गा सप्तशती इत्यादि में लिखा है कि माता का जो स्वरूप था वो किसी के शक्ति से मुंह बना, किसी के शक्ति से हाथ बना, किसी के शक्ति से पैर बना, इस प्रकार से पूरे शरीर की रचना हो गई, एक स्त्री के शरीर की रचना हुई। और माता ने फिर असुरों का संहार किया उसी शक्ति से। असुरों के संहार के समय एक ऐसा असुर था जिससे जिस प्रकार इस समय ये कोरोना महामारी है, इसी तरह से एक रक्तबीज नामक असुर था जो एक महामारी का ही स्वरूप था। तो उसका वध करने के लिए माता ने अपने स्वरूप को कई जगह बांट दिया, 9 रूपों में बांट दिया, जिसको कहते हैं प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेत, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रिश्च, महागौरी चाष्टमम, नवमम सिद्धदात्रिश्च, नवदुर्गा प्रकृतिता। इस प्रकार से 9 दुर्गा की प्रकृति ने कल्पना की और वो कल्पना मूर्त रूप हुई और उस असुर से युद्ध करके माता ने उसका संहार किया। विशेष करके ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है, ब्रह्म माने होता है तपस्या, तप, और चारिणी माने होता है उसका आचरण करने वाली। तो ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ कि तप का आचरण करने वाली। तो माता तपस्या के प्रभाव से शत्रुओं का संहार करती हैं, तो इनका इसीलिए ब्रह्मचारिणी नाम पड़ा। ये द्वितीय माता हैं। तो ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा में ये विधान कहा गया है कि रक्त पुष्प हो, नारियल हो, साफ फूल हो, सिंदूर हो इत्यादि, विशेषकर नारियल और गुड़हल के फूल का माता के लिए
विशेष महत्व होता है। और इस बात ब्रह्मचारिणी माता का स्वरूप भी श्वेत होता है, श्वेत रंग का। जैसे आपने देखा होगा कि ब्रह्मचारिणी माता को वस्त्र भी श्वेत पहनाया जाता है। तो ये माता, इसीलिए इनको ब्रह्मचारिणी कहा गया है कि ये ब्रह्मचर्य का आचरण करते हुए, तपश्चरण का आचरण करते हुए ये उसी तप के बल से शत्रुओं का, असुरों का संहार करती हैं। इसीलिए इनको ब्रह्मचारिणी कहते हैं। पंडित जी, जैसे कि कोरोना प्रोटोकॉल चल रहा है, कोरोना का काल है और ये महामारी तो चरम सीमा पर है, तो कैसे मंदिर में भक्तों के बीच में, जिनकी माता रानी में इतनी श्रद्धा है, उनके बीच में कैसे आप इस प्रोटोकॉल को फॉलो करा रहे हैं? दरअसल ये महामारी इतनी भीषण है कि इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित किए गए सारे नियमों को मंदिर में, उन नियमों का अनुसरण किया जाता है। आने वाले भक्त जो भी आएंगे पहले वो हाथ धोएंगे। हमारे यहाँ सैनिटाइज़र रखा हुआ है, उससे सैनिटाइज़र से अपना हाथ साफ करेंगे। फिर गोले बनाए हुए हैं, गोले गोले पर सफ़ेद सफ़ेद गोले बने हैं, उस पर वो खड़े होते हैं दूरी बना के। मास्क लगाना अनिवार्य है। जो बिना मास्क के आएगा उसको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। ये वास्तविकता है, सत्य मैं बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ बहुत से लोग नाराज़ हो जाते हैं कि पंडित जी मास्क छूट गया, तो मैं उनको मास्क देता हूँ कि लीजिए मास्क लगाइए, बिना मास्क के और दूरी बना के आइए। और मंदिर पर भी दूर दूर खड़े होकर लोग प्रसाद चाहते हैं। वैसे प्रसाद बस भाव से दिखा दिया जाता है, कोई प्रसाद चढ़ाया नहीं जाता है, पुष्प इत्यादि चढ़ाया जाता है। सरकार के सारे नियमों को विधि पूर्वक पालन करते हुए हम लोग मंदिर का संचालन कर रहे हैं। पंडित जी, जैसे कि कोरोना महामारी है, तो किस नौ दुर्गा में जब नवमी होती है उस दिन नौ दुर्गा का विसर्जन होता है, तो क्या विसर्जन किस प्रकार होना चाहिए इस बार? जैसे कोरोना में कन्या खिलाने की जो रिवाज होता है वो कर पाना तो मुश्किल है, तो किस प्रकार लोग इस चीज़ का अनुसरण करें कि किस प्रकार लोग माता रानी का विसर्जन करें? देखिए, कहा गया है शास्त्रों में, अब इस समय तो ऐसा ये है कि किसी को कुछ खिलाना और किसी को कुछ देना ये खतरनाक है। इसलिए इसके लिए एक विकल्प के तौर पर हम लोगों ने जो अन्य अपने भक्तजनों से निवेदन किया है कि आप किसी कन्या को भोजन न कराएं, क्योंकि कोई बात हो जाएगा तो उससे परेशानी बढ़ेगी। आप उसको कुछ वस्त्र इत्यादि दे दें, कुछ ये दे दें, बहुत अधिक हो कुछ खिलाने का ही मनसा है तो आप कुछ गौ को खिला दें, क्योंकि गौ में भगवान का वास होता है। उसको माता पिता सब कुछ मानते हैं और गौ माता हैं, गौ को तो माता मानते हैं, तो इसलिए गौ को ही हम लोग ये कर रहे हैं कि गौ को कुछ खिला दीजिए। और बाकी इस समय में किसी को कुछ बालिकाओं को देना उचित नहीं है। जैसा कि कोरोना जैसी महामारी है और हमारा समाज में एक विकट मानसिकता भी इस समय चरम सीमा पर है, रेप केस, महिलाओं के साथ उत्पीड़न, तो क्या आपको लगता है कि माता की पूजा के साथ साथ लोगों को संकल्प लेना चाहिए स्त्री सम्मान का या स्त्री के बचाव के लिए? देखिए, हमारे शास्त्रों में ये लिखा है कि स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु, कि इस संसार की जितनी भी स्त्रियां हैं सब देवी की स्वरूपा हैं। और जो स्त्री का सम्मान करता है, कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जो आदमी स्त्री का सम्मान करता है उसके घर में देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए हर आदमी को प्रेरणा लेनी चाहिए हमारे शास्त्रों से कि कहा है कि आत्मवत् सर्वभूतेषु, सबको अपने समान, और पर द्रव्येषु लोष्ठवत्, और दूसरे के द्रव्य को पत्थर माने। हर स्त्री को अपनी बहन,
बहन के उम्र की हो तो उसको बहन माने, अपने पुत्री की उम्र की हो तो उसे पुत्री माने, अपने माँ के उम्र की हो तो उसको अपने माँ के समान सम्मान दें। इस प्रकार समाज से इस प्रकार की जब भावना मन में आएगी तो ये जो दूषित वातावरण है धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। समाज में इसको फैलाना चाहिए कि हर स्त्री का सम्मान करें, हर स्त्री को अपनी माँ, बेटी, बहन की तरह से सम्मानित करें और समाज में ये ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें कि ये हमारा देश का नाम अन्य देशों में भी आदर से लिया जाए कि भारत एक ऐसा देश है कि जिसकी विरासत है आदिकाल से अनंत काल से कि स्त्रियों का सम्मान करते हैं, स्त्रियों का स्वाभिमान की रक्षा करते हैं। इस प्रकार हमारा तो माता रानी से यही प्रार्थना है कि हे माता रानी, सबके मन में सद्बुद्धि ले आओ कि सब स्त्रियों का सम्मान करें, स्त्रियों की रक्षा करें, माँ, बेटी, बहन के तरफ दृष्टि से उन्हें देखें। तू ही देवी है, हे नारी तू ही शक्ति है, हे नारी तू ही जगदम्बा है, हे नारी तू ही जगत जननी है। ईश्वर का रूप नारी और नारी के रूप में देवी, नौ दुर्गा के रूप में घर में माँ, बहन और बेटी। ऐसा ही है माँ का निराला रूप। तो आपने जाना कि कैसे करें माँ का पूजन और क्या है माँ ब्रह्मचारिणी का महत्व। मैं कैमरामैन आलोक के साथ मैं शुभी खरे, लखनऊ।